अब सावधान रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी हमारे लौटने तक हमारी बहू, हमारे राष्ट्र का ध्यान रखना। गुरु का ध्यान मैं रखूंगा माँ। आप सच हो जाइए तो मैंने कहा उसे करने के लिए। तुम क्या कर रहे हो पुत्र? चली जाओ यहाँ से माँ, मुझे कहाँ चाहिए। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सत्य तो नहीं पुत्र? कहीं इस सबके पीछे लाची तो? हाँ, ये सत्य है माँ, मुझे लाठी चाहिए। किंतु तुमने इस संदर्भ में कभी बताया नहीं। क्या बताता माँ? यही कि मैंने सदा उससे प्रेम किया है, पर उसने नहीं। वो मुझसे प्रेम नहीं करती माँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ऐसा नहीं है पुत्र। किसी को खो देने का दुख क्या होता है मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु तुम इस प्रकार दुर्बल नहीं हो सकते पुत्र। ये दुर्बलता हमें उस लक्ष्य से दूर ले जाएगी जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मेरा लक्ष्य अधूरा नहीं छूटेगा माँ। पुरु और पौरव राज दोनों को नष्ट होना होगा। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। इन लोगों ने बहुत कुछ बुरा किया है हमारे साथ, अब इनसे सब कुछ छीन लूंगा मैं, इनका लाची भी। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूं मां, और ऐसा करने के लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाऊंगा। आभास भी है क्या कह रहे हो अम्बी? लाची की गर्भ में पूरस का अंश है। तो क्या हुआ? मेरे लिए केवल लाची महत्व रखती है। भावुकता यदि मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है तो उसे मार्ग से भटका भी सकती है अम्बी। ये भावनाओं को वश में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी यही दुर्बलता हमारे पतन और दुर्भाग्य का कारण बन जाए। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती पुत्र। तुम्हारी मां हूं मैं। ये आप मेरी मां है ना, तो जैसा मैं कहूंगा आप वैसा करेंगे। लाची के गर्भ में पल रही संतान जीवित नहीं रहनी चाहिए, और ये कार्य आप सुनिश्चित करेंगे। मेरा दुर्भाग्य नहीं चाहती ना आप, तो ये कार्य करना पड़ेगा आपको। बोलिए मां, करेंगी ना आप? मेरे लिए, अपने पुत्र के लिए, बताइए मां, करेंगी ना? अरे उत्तर दीजिए मां। जब तक आप लाची की संतान की हत्या करेंगी तब तक मैं उस पुरु को देख लूंगा, और फिर लाची मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अब मेरे स्थान पर पौरव श्रेष्ठ मगध जाएंगे। पुरु, मेरे अनुसार इस संधि वार्ता के लिए तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। मत भूलो, ये संधि वार्ता दो राजाओं के मध्य है। पौरव श्रेष्ठ तुम्हारे साथ अवश्य जा सकते हैं, परंतु तुम्हारे राजनैतिक दल का अंग बनकर। परंतु पौरव नरेश होने के नाते तुम्हारी उपस्थिति वहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हम आपकी बात समझ सकते हैं आचार्य। पुरु का इस भेंट में उपस्थित होना आवश्यक है, किंतु लाची गर्भवती है। ऐसे में होने वाले उत्तराधिकारी की सुरक्षा और लाची के स्वास्थ्य के लिए पुरु का यहां होना अधिक आवश्यक है।
क्षमा करना पुरु, यहां हो रहा वार्तालाप मैंने सुना। मुझे लगता है आचार्य का कहना उचित ही है। तुम्हारा मगध जाना अधिक आवश्यक है। पौरव श्रेष्ठ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और मैं आपके मंतव्य को समझ सकता हूं आचार्य। आपका कथन तर्क संगत है, किंतु इस समय तर्क से ऊपर भावनाएं हैं। एक राजा होने का दायित्व मुझे पिताश्री ने सिखाया, और अब एक राजा होने के साथ मुझ पर पति होने का दायित्व भी है, और अब एक पिता होने का भी। इस समय मैं लाची को अकेला नहीं छोड़ सकता। और श्रेष्ठ मुझसे अधिक अनुभवी हैं। उन्होंने कई वर्षों तक पूरे राष्ट्र को संभाला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस भेंट को सफलतापूर्वक करेंगे। अलेक्जेंडर फिर से हम पर आक्रमण करने का अवसर ढूंढ रहा होगा। जब तक आप दोनों मगध से लौटकर आते हैं, मैं अपने सैन्य बल को सच करता हूं। इस समय अलेक्जेंडर हमारी समस्या नहीं है पुरु। वर्षा ऋतु के कारण झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ इस समय झेलम को पार नहीं कर पाएगा। परंतु धनानंद का प्रकरण थोड़ा टेढ़ा है। हम धनानंद के पास संधि प्रस्ताव लेकर अवश्य जा रहे हैं, परंतु स्मरण रहे, धनानंद विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है, और इसके साथ ही वो मगध जैसे शक्तिशाली राज्य का सम्राट है। यदि तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण यह संधि वार्ता विफल हो गई, तो हमें कदाचित दूसरा अवसर नहीं मिलेगा, और ना ही और समय मिलेगा। आचार्य उचित कह रहे हैं महाराज। आप जाइए और विश्वास रखिए कि मैं स्वयं और हमारे होने वाले अंश दोनों को संभाल लूंगी। हाँ पुरु, फिर हम सब तो है ना यहाँ। मैं, माँ, हम दोनों लाची का ध्यान रखेंगे। नहीं पुरु, राजा भले तुम हो, आदेश हम देंगे आज। हम नहीं चाहते वर्षों पहले जो भूल हमने की वो आज हमारा पुत्र दोहराए। तुम यहीं लाची के साथ रहोगे और अलेक्जेंडर से सामना करने के लिए हमारी सेना को सज्ज करोगे। हम इस विषय में तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य पर विश्वास नहीं कर सकते पुरु। आपकी बात काटने का खेद है हमें आचार्य, किंतु हमारा मन कहता है कि पुरु का यहां रहना अधिक महत्वपूर्ण है। रही बात सम्राट धनानंद की, उसे हम संभाल लेंगे। माफ करना, राज तुम्हें बिना बताए कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिसकी इजाजत तुम मुझे कभी नहीं दोगे। पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी फतेह और तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रही हूँ अलेक्जेंडर। ऐसा भी वक्त था जब मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी कि तुम्हारा चेहरा भी देखना मंजूर नहीं था, मगर आज मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि मुझे मेरा अक्स भी तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। तुम मेरी जिंदगी बन गए हो। और ये रॉक्सेन अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी करेगी, उसे कुछ नहीं होने देगी। चाह रही हूँ
बहुत जल्द वापस आने के लिए। आप कहाँ जा रही है मल्लिका? शहर देखने। तुम्हें कोई एतराज? नहीं मल्लिका, कोई एतराज नहीं, मगर आपके अल्फाज में दिलचस्पी जरूर है जो आपने कहे, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आप शायद शाह से कह रही थी कि आप उनके लिए कुछ करने जा रही। अच्छा ही हुआ जो तुम ठीक से सुन नहीं पाए फास्टियन। बेशक तुम अलेक्जेंडर के सबसे खास दोस्त हो और सिपा सलार भी, मगर ये मत भूलो कि मैं उनकी बीवी हूं और ये मेरे और मेरे शौहर के बीच की बात है। बेहतर होगा कि आज के बाद मेरे और शाह के ज्यादती मामलों से जितना हो सके उतना दूर रहो। जो लोग अपनी हद जानते हैं ना, वो ज्यादा खुश भी रहता है और ज्यादा दिन तक जिंदा भी। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी फास्टियन। दानानंद एक दूर था पिताश्री, उससे संधि करना सरल नहीं होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे दूर्त को साधने में आप मुझसे अधिक निपुण हैं। हमें कुछ भी करके मगध को अपने पक्ष में लाना ही होगा। और आप सावधान रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। हम स्मरण रखेंगे। तुम भी हमारे लौटने तक हमारी बहू और हमारे राष्ट्र का ध्यान रखना। शीघ्र लौटिएगा पिताश्री। आचार्य, गुरु का ध्यान मैं रखूंगा मां। आप सच हो जाइए तो मैंने कहा उसे करने के लिए।